और जयपुर से बड़ी खबर है, मेडिकल ऑफिसर परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। परीक्षा तिथि की घोषणा में लेट लतीफी पर नाराजगी देखने को मिली है। भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग पहुंच गए और एमबीबीएस डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 महीने बीतने के बाद भी आरयूएचएस ने अभी तक नई तिथि की घोषणा नहीं की है और इसी को लेकर ये नाराजगी है, ये गुस्सा है। बड़ी खबर जयपुर से है, मेडिकल ऑफिसर परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें कि परीक्षा तिथि की घोषणा में लेट लतीफी को लेकर नाराजगी देखने को मिली। भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग पहुंच चुके हैं। एमबीबीएस डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, 2 महीने बीतने के बाद भी आरयूएचएस ने जब नई तिथि की घोषणा नहीं की है, इसी को लेकर अब यहां पर अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। लेट लतीफी का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एमबीबीएस डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर टोंक से है, जहां कॉलेज की लड़कियों का सड़क पर गुस्सा देखने को मिला। दत्तवास गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों ने रोड जाम कर दिया। दत्तवास से मित्रपुरा जाने वाली सड़क पर लड़कियां बैठ गईं। गर्ल्स कॉलेज में शिक्षक लगाने की मांग करने लगी। गेस्ट फैकल्टी हटाने के बाद दरअसल ये गुस्सा बढ़ा है। सड़क जाम के बाद दत्तवास पुलिस भी पहुंची मौके पर और लड़कियों से समझाइश की कोशिश शुरू की गई। खबर उदयपुर से है, जहां पर हादसा हो गया। ओल्ड सिटी में कंटेनर घुस गया। कंटेनर ने जगह जगह तोड़फोड़ कर डाली। कई घर, कई दुकान और वाहन तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। गाड़ियां दविरे में, चालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। कंटेनर में काला पाउडर भरा हुआ था। जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंची। चालक की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है और ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से बेकाबू होकर कंटेनर कई घर को तोड़फोड़ करता हुआ नजर आया। कई घर के साथ दुकान और वाहन भी यहां पर इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। थाना गाजी पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर गुरुवार को नदी किनारे अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खबर जुन्नू से है। यहां पर थाना स्तर पर टॉप 10 अपराधी और सुल्ताना कस्बा स्थित कपड़े की दुकान में आग लगने का मुख्य आरोपी गोलू उर्फ चंदपाल उर्फ चंद्राल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुल्ताना कस्बे में कपड़े की दुकान में आगजनी के मामले में वांछित था। 17 नवंबर 2024 को मनोज और चंदपाल ने पेट्रोल डालकर एक कपड़े की दुकान को आग लगा दिया था। पुलिस ने एक आरोपी मनोज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और आरोपी घटना के बाद से कुछ दिन जयपुर में छिपा रहा। गुरुग्राम वहां से चला गया। खर्चे के रुपए खत्म होने पर वो हिसार में ट्रकों पर काम करने लगा। गोलू उर्फ चंदपाल को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। 18/11/24 को बाजार में एक दुकान पे 2 लड़के आए थे, जिनने पेट्रोल डाल के दुकान में आग लगा दी थी। एक लड़के को पहले गिरफ्तार कर लिया, एक को आज गिरफ्तार किया है। इसका नाम गोलू उर्फ चंद्रभान है, जसरापुर का रहने वाला है। खबर उदयपुर से है। यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जमकर आज हंगामा देखने को मिला है। कुलपति कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने जोरदार हंगामा किया और कुलपति को गेट के बाहर ही रोक दिया। संविदा पर कार्यरत 327 अशैक्षणिक के साथ ही 150 से ज्यादा स्थायी कर्मी भी विरोध में उतर आए। दोनों ही आज कार्य बहिष्कार प्रदर्शन कर रहे हैं। 327 अशैक्षणिक कर्मचारी आश्वासन के बाद भी बुधवार को सेवा विस्तार आदेश लिखित में नहीं देने को लेकर फिर हड़ताल पर उतर गए हैं। करने के बाद जब हमारा गेस्ट हाउस में समझौता हुआ देर रात्रि, उसमें यह हुआ कि हम 2 महीने का आपको प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे देंगे कल 12 बजे तक, और इसके साथ 5 आदमी कमेटी बनी जाएगी जो सरकार से बात करके आपका आरटीवी रिमूव कराएगी। क्योंकि अभी तक कल पूरा दिन निकला, अभी तक न तो आदेश जारी हुए, न वित्तीय आदेश जारी हुए, न प्रशासनिक आदेश जारी हुए। उसके बाद जब संगठन जो पूरा हमारे साथ है, आपने देखे होगा कि एनएसयू संगठन, एबीपी संगठन, छात्र संगठनों ने भी पूरा समर्थन किया क्योंकि कार्य बाधित हो रहा है, सभी छात्र परेशान हो रहे हैं इनकी मनमानी से। आज पूरा विश्वविद्यालय बंद है क्योंकि जो भी परमानेंट एम्प्लॉय जो है 200-300 कर्मचारी जो भी है, चाहे सहायक कर्मचारी हो, चाहे एलडीसी बाबू क्लर्क में हो, उन सभी ने हमारा पूर्ण समर्थन दिया कि ये हमारा कर्मचारी है, हमारा अंग है,
हम इनके पूरा साथ अंदर कंधा मिलाएंगे। हम एजेंसी रिश्तेदार लागू नहीं होने देंगे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर पर कोतवाली थाने में कई संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि अक्षयपुर निवासी कुख्यात हिस्ट्री शीटर फैजल खान डाक बंगले के पास अवैध हथियारों के साथ घूम रहा है और किसी संगीन वारदात को करने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम एसपी निर्देश पर निकली और उसे देखकर फैजल खान भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तारी की। उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। फिलहाल हिस्ट्री शीटर पर कोतवाली थाने में कई संगीन आपराधिक प्रकरण के मामले जो पहले से दर्ज है उनको लेकर जांच की जा रही है। और एसआई भर्ती परीक्षा केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे कि हाईकोर्ट में सुनवाई जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। बड़ा अपडेट, सुनवाई खत्म हो गई है। 10 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। आरडी रस्तोगी को न्याय मित्र बनाया गया है। हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग पर रोक लगाई है। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश आज किया, जिसमें सरकार ने अपने जवाब में बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। सभी पक्षकारों को जवाब की कॉपी सौंप दी गई। अब 10 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सरकार ने अपना जवाब पेश किया था। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। अभी हम इन प्रोसेस में हैं और इतनी जल्दबाजी में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जो पिछले ऑर्डर के संबंध में जो कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेकर कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी। इसके आगे अब कोई भी जो राजदीपक रस्तोगी साहब है, सीनियर एडवोकेट एएसजी, उन्हें इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपना 18/12/2024 का जो 18/11/2024 का जो यथास्थिति का आदेश था उसमें यह कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी और जो इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। एसआई भर्ती को लेकर सरकार ने अपना जवाब है वो स्पष्ट कर दिया है कि ये जो एसआई भर्ती परीक्षा है वो निरस्त हाल फिलहाल नहीं होगी। हमारे साथ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं। सर, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, क्या कुछ कहेंगे मंत्री? अब तो कोर्ट तय करेगा, मामला सब जुडिस है, तो मैं उस पर कुछ अपना बयान नहीं दे सकता। लेकिन लगातार आप मांग रख रहे थे कि एसआई भर्ती मांग रख रहे, मांग के बाद में चूंकि मामला अदालत में चला गया तो माननीय अदालत ही इसको तय करेगी। सरकार ने भी अपना जो रुख है वो रख दिया, क्या कुछ कहेंगे? वो तो सरकार का रुख तो उसमें भी आ गया था, रिपोर्ट में भी, लेकिन ये अचानक रुख क्यों बदला पता करेंगे। क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में? देखो, इसमें बहुसंख्यक लोगों की मांग तो रद्द करने की है। क्या इस पूरे मामले के अंदर सरकार से अपनी जो बात है वो रखेंगे, क्या कुछ लगता है? मैं तो रखता आया हूँ, तो अभी कैबिनेट हुई तो उसमें भी रख दिया था। देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री किरोड़ी मीणा। इन्होंने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने अपनी बात है पहले भी रखी और फिर आगे भी वो रखेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कंफ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा दे के बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। जोधपुर से बड़ी खबर, ब्रेकिंग। सीएस सुभाष पंत आज जोधपुर के दौरे पर हैं। प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक ली है और लगातार ये बैठक चल भी रही है। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में संभाग स्तरीय बैठक हो रही है। पिछले बजट की घोषणाओं पर मुख्य सचिव बैठक ले रहे हैं। विकास कार्यों की गति को लेकर चर्चा की जा रही है, कार्यों पर चर्चा की जा रही है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस किया जा रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर के अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। जोधपुर में ये बड़ी बैठक चल रही है। सीएस सुभाष पंत की अध्यक्षता में ये बैठक समीक्षा बैठक इसे कहा जा रहा है। और संभाग स्तरीय बैठक में पिछले बजट की जो घोषणाएं थी आखिरकार कहां तक पहुंची हैं, इसको लेकर खुद सीएस यानी मुख्य सचिव फीडबैक अधिकारियों से ले रहे हैं। खासतौर पर जो डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अजमेर से बड़ी खबर है, नसीराबाद में ग्रामीणों का प्रदर्शन चल रहा है। ग्राम पंचायत राजोसी के मुख्य द्वार पर तालेबंदी की गई है। तालेबंदी का ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 महीने से पूर्व वीडियो किशन गोपाल चार्ज नहीं दे रहे। वार्ड पंच भत्ता, जलदाय कर्मी मानदेय, पट्टा वितरण, इन तमाम कार्य के अटके होने की वजह से लोग नाराज हैं और ताला जड़कर वहीं धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों को समझाने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन उस समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। हमारे पुराने ग्राम सेवक कृष्ण गोपाल जी नए ग्राम सेवक को चार्ज नहीं दे रहे हैं। पिछले 11 महीनों से वो उनकी ट्रांसफर हो चुका है। जबरदस्ती गांव राजोशी के अंदर रह रहे हैं। वो जन्म और मृत्यु के लिए पब्लिक इतनी परेशान है। कभी डेरा 2 जा रही है, कभी लोरवाड़ा जा रही है, कभी हाउसिंग बोर्ड जा रही है। और रही हमारे पंचायत के डॉक्यूमेंटों की अलमारी की चाबी पुराने ग्राम सेवक कृष्ण गोपाल जी के पास है, नए ग्राम सेवक को नहीं देने चाहता है। वो पिछले काफ़ी समय से ग्राम विकास अधिकारी किशन गोपाल के द्वारा उनका स्थानांतरण 20 फरवरी 2024 को सांप्रद ग्राम पंचायत में होने के उपरांत नए ग्राम विकास अधिकारी श्री गोविंद नारायण जी को यहाँ पदस्थापित किया था। लगभग 11 महीने बीत जाने के उपरांत भी ग्राम विकास अधिकारी किशन गोपाल जी द्वारा नए ग्राम विकास अधिकारी को चार्ज हस्तांतरित नहीं किया गया। टोके टोडा रायसिंह में मंदिर की नींव खुदाई में प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। भासू गांव में सीताराम मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और यहां पर खुदाई के दौरान 500 साल पुरानी 2 मूर्तियां निकली। मूर्तियां निकलने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इस दौरान 4 भुजानाथ मंदिर पुजारी चेतन कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों मूर्तियों को स्नान के बाद पंचामृत अभिषेक कर बालाजी के मंदिर में रखवाया गया है। कुछ समय बाद मौके पर पहुंचे जैन समाज के वरिष्ठ लोगों ने बताया कि एक मूर्ति भगवान नेमिनाथ की है तो वही दूसरी मूर्ति जैन माताजी की है। मजदूरों द्वारा जो नींव का कार्य किया गया था, मंदिर की पश्चिमी नींव के मध्य भाग में 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन समाज के कुछ व्यक्तियों ने उसे देख करके ये निर्णय लिया गया कि ये जैन तीर्थंकर है। तो हम सभी ग्रामवासियों ने और हमारी समिति ने मिलकर निर्णय